प्रियंका और वीर जल आत्मा की चुनौती को पार करके जब तालाब के पार पहुंचे तो उनके सामने एक घना और रहस्यमयी जंगल था। यह जंगल अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए था। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, चारों ओर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। पक्षियों की चीखें, पेड़ों की सरसराहट और हवा में बसी जादू की गंध ने माहौल को और भी भयावह बना दिया। जंगल के अंदर कुछ कदम चलते ही उन्हें एक विशाल पेड़ दिखाई दिया, जिसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं। इस पेड़ के चारों ओर एक अदृश्य शक्ति का घेरा था। प्रियंका ने वीर से कहा, यह पेड़ जरूर किसी जादू का केंद्र है। हमें इसे ध्यान से पार करना होगा। तभी अचानक पेड़ के पीछे से एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ, जिसने हाथ में एक जादुई छड़ी पकड़ रखी थी। उसने कहा, मेरे नाम से मुझे बुलाओ तो मैं तुम्हें इस जंगल का रहस्य बताऊंगा। प्रियंका ने अपनी सूझबूझ का उपयोग करते हुए उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा। उसने हंसते हुए कहा, मुझे ज्ञान का रक्षक कहते हैं। इस जंगल में बहुत से रहस्य छिपे हैं, पर यदि तुम सच्चे दिल से और साहस के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम अपने रास्ते पर सफल हो जाओगे। जैसे ही वे उस रक्षक की बातें सुन रहे थे, जंगल की फर्श पर एक नक्शा प्रकट हुआ। यह नक्शा उन्हें जंगल के रहस्यमयी स्थानों की ओर इशारा कर रहा था। वीर ने नक्शे को ध्यान से देखा और कहा, हमें इस नक्शे का पालन करना चाहिए। जैसे ही उन्होंने नक्शे का अनुसरण करना शुरू किया, उन्होंने जंगल के अंदर गहरे प्रवेश किया। हर कदम पर नए रहस्य और चुनौतियां उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें एक जादुई झील मिली, जिसमें चमकते हुए पानी की लहरें थीं। इस झील के किनारे पर एक पुरानी किताब रखी थी, जिसमें जंगल के सारे रहस्यों का विवरण था। प्रियंका ने वीर से कहा, इस किताब को पढ़कर हमें इस जंगल की सच्चाई का पता चलेगा और हमें अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का रास्ता मिल जाएगा। प्रियंका और वीर ने जंगल की ओर बढ़ते हुए अपने दिलों में एक अजीब सी बेचैनी और उत्साह महसूस किया। जैसे ही वे कुछ कदम और आगे बढ़े, अचानक हवा में एक चमकदार रोशनी का गोला प्रकट हुआ। उस रोशनी से एक आवाज आई, पहली चुनौती तुम्हारे साहस की परीक्षा लेगी। तुम्हें डर के इस जंगल से बिना रुके पार करना होगा। जंगल की हरियाली अब अचानक स्याह और डरावनी दिखने लगी। पेड़ों की शाखाएं मानो जीवित हो उठी हों और एक भयानक सन्नाटा छा गया। वीर ने प्रियंका का हाथ थाम लिया और दोनों ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने का निर्णय किया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, लेकिन हर कदम पर उनका सामना किसी न किसी डरावनी चीज से हो रहा था। अचानक एक विशालकाय सांप उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ। प्रियंका ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और वीर को सांप के दूसरी ओर खींच लिया। वे बिना रुके आगे बढ़ते गए, हर डर का सामना करते हुए। आखिरकार वे उस स्याह जंगल से बाहर आ गए। दूसरी ओर एक खूबसूरत मैदान था, जहां फूल खिले हुए थे और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। तभी फिर से रोशनी का गोला प्रकट हुआ और आवाज आई, तुमने पहली चुनौती पार कर ली है। अब दूसरी चुनौती तुम्हारी बुद्धि और संयम की परीक्षा लेगी। प्रियंका और वीर ने एक दूसरे की ओर देखा और गहरी सांस ली। उनके सामने अब एक पत्थरों का रास्ता था जो एक बड़े तालाब तक जाता था। तालाब के पास एक पहेली लिखी हुई थी, जो चीज जितनी ज्यादा भरी होती है उतनी हल्की होती है। बताओ वह क्या है? प्रियंका और वीर ने तालाब के किनारे बैठकर पहेली को हल करने की कोशिश शुरू कर दी। तालाब का पानी लगातार बढ़ता जा रहा था और उनके पास समय कम होता जा रहा था। पहेली बहुत जटिल थी और एक गलत उत्तर का मतलब हो सकता था उनके प्रयास का अंत। पहेली के संकेत कुछ इस प्रकार थे। एक, दूर कहीं जंगल में छुपा है खजाना, लेकिन उसे पाना आसान नहीं। दो, तुम्हें करना होगा विश्वास, क्योंकि सच्चाई है आधी झूठ। तीन, तालाब के भीतर है एक रास्ता,
जो दिखेगा केवल सही समय पर। प्रियंका ने पहले संकेत पर ध्यान दिया। उन्होंने सोचा कि जंगल में छुपा खजाना उन्हें तालाब के आसपास कहीं मिल सकता है। वीर ने दूसरे संकेत पर ध्यान दिया और कहा, हमें विश्वास करना होगा, शायद ये संकेत हमें भटकाने के लिए हैं। तीसरे संकेत ने दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। तालाब का पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। वीर ने पानी में झांककर देखा, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक तालाब की सतह पर एक चमक दिखी। प्रियंका ने तुरंत वीर का हाथ पकड़ा और कहा, शायद यही सही समय है। चलो, हमें इस चमक का पीछा करना चाहिए। दोनों ने बिना समय गंवाए तालाब के भीतर प्रवेश किया। जैसे ही वे तालाब के अंदर गए, उन्होंने एक गुप्त मार्ग देखा जो सीधे एक प्राचीन गुफा की ओर जा रहा था। गुफा के अंदर एक बड़ा दरवाजा था, जिस पर कुछ अजीब से प्रतीक अंकित थे। प्रतीकों को देखकर वीर ने कहा, यहाँ कुछ जादू है। हमें इन प्रतीकों का सही अर्थ समझना होगा। प्रियंका ने दरवाजे पर हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़ने लगी। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के दूसरी ओर खजाना उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन दरवाजे के साथ ही एक जादुई रक्षक भी जाग गया, जिसने खजाने की रक्षा के लिए उन्हें चुनौती दी। तालाब के जादुई मार्ग को पार कर प्रियंका और वीर ने खजाने का दरवाजा खोला, लेकिन रक्षक ने उन्हें चुनौती दी। अब उन्हें इस जादुई रक्षक की पहेली का उत्तर देना होगा। रक्षक ने प्रियंका और वीर को पहेली दी। मैं हूं वो जिसे छू नहीं सकते पर महसूस कर सकते हो। मैं वह हूं जो देख नहीं सकते पर देख सकते हो। अगर मेरा नाम जान जाओगे तो खजाने तक पहुंच पाओगे। प्रियंका और वीर एक दूसरे को देखते हुए सोच में पड़ गए। पहेली ने उनकी बुद्धि को कड़ी चुनौती दी थी। वीर ने अपनी यादों में कुछ खोजने की कोशिश की और प्रियंका ने अपने दिल की गहराइयों में उत्तर ढूंढना शुरू किया। प्रियंका ने कहा, क्या ये हवा हो सकती है? हम उसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। वीर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हवा को हम सीधे देख नहीं सकते। फिर वीर ने सुझाव दिया, क्या ये समय हो सकता है? हम उसे देख नहीं सकते, पर घड़ी में उसे देख सकते हैं। प्रियंका ने गंभीरता से कहा, समय को भी हम सीधे नहीं देख सकते। कुछ पल के मौन के बाद प्रियंका के चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसने कहा, मेरे ख्याल से यह भावना हो सकती है। हम इसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन लोगों के व्यवहार और चेहरे पर देख सकते हैं। रक्षक ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराया और दरवाजा खुल गया। प्रियंका और वीर ने एक दूसरे को गले लगाया और खजाने की ओर बढ़े। अगली चुनौती, खजाने की रखवाली। खजाने तक पहुंचने के बाद प्रियंका और वीर ने देखा कि खजाना एक विशाल कक्ष में रखा था। कक्ष की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे और एक सुंदर मूर्ति खजाने की रखवाली कर रही थी। जैसे ही वे खजाने के पास पहुंचे, मूर्ति ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, खजाने को पाने के लिए तुम्हें एक और चुनौती का सामना करना होगा। इस बार तुम्हें साहस और बुद्धि दोनों की आवश्यकता होगी। मैं तुम्हें एक और पहेली दूंगी। यदि तुम इसका उत्तर सही दोगे तो खजाना तुम्हारा होगा। प्रियंका और वीर ने उत्सुकता और धैर्य से मूर्ति की बात सुनी। मूर्ति ने कहा, मैं एक ऐसी चीज हूं जो जितनी ज्यादा होती है उतनी ही कम दिखाई देती है। मैं सब कुछ छिपा सकती हूं, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह से अदृश्य हूं। मेरा नाम क्या है? प्रियंका और वीर फिर से सोच में पड़ गए। क्या वे इस नई चुनौती का उत्तर ढूंढ पाएंगे और खजाने को पा सकेंगे? ये कहानी सुनकर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट पर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू।